अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम नॉन और इट्स टाइप के बारे में पढ़ेंगे। नॉन और उसकी टाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इम्तिहानी नुक्ते नज़र से। इसके अलावा कंपेटिटिव एग्ज़ाम जितने भी आप देते हैं, चाहे आप पीपीएससी के दें या वैसे आप कोई आर्मी वगैरह में टेस्ट देते हैं, उसके अलावा नॉन नॉन का पूछ लेते हैं या टाइप्स हम नॉन में से किसी का पूछ लेते हैं। तो इसको हम आज बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, नॉन और इट्स टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं नॉन की। नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नॉन कोई भी होता है, किसी चीज़ का भी जो नाम होता है उसे नॉन कहते हैं। बचपन से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि नॉन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो वो किसी लिहाज से थोड़ी सी जो है डेफिनेशन है ना वो गलत है, क्योंकि पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया भी आ जाता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम नॉन कह सकते हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, चाहे हमारे सैड इमोशन हो या हैप्पी इमोशन हो। तो जो डेफिनेशन है ना मॉडर्न, उसमें हम हमारे जो इमोशन है उसको भी शामिल करते हैं, उसको भी हम नॉन का दर्जा देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद है, फ़ैन है, पेन है, सैड एंड हैप्पी। जैसे सैड है और हैप्पी ये दोनों हमारे इमोशंस हैं। चलिए अब आगे टाइप्स पे चलते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है ना वो है प्रॉपर नाउन है। सेकंड टाइप है कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है। थर्ड फोर्थ पे है कलेक्टिव नाउन। 5 पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 6 पे कंक्रीट नाउन। 7 पे कंपाउंड नाउन। 8 पे काउंटेबल नाउन और 9 पे अनकाउंटेबल नाउन। अब एक एक कर को हम मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मीनार पाकिस्तान है। अब मीनार पाकिस्तान जो है ना ये एक ख़ास प्लेस है। इसके अलावा अगर और कोई, वैसे हम कोई मीनार कह देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी मीनार का ख़ास तौर पे नाम ले देते हैं, किसी चीज़ का नाम ले देते हैं बाकायदा तौर पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे ईफल टावर है, फ्रांस में है, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसकी एग्जांपल में पहले पे है पर्सन में अली है, अहमद है, अक्सा है। सेकंड जो प्लेस है ना उस पे है कराची, लाहौर, ईटीसी। थिंग में डॉलर का जो पेन आता, अगर वैसे पेन होगा तो वो प्रॉपर नहीं नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर डॉलर का पेन, अगर हम साथ डॉलर कंपनी जो उसका नाम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सैमसंग मोबाइल, अगर सिर्फ मोबाइल हम कहते हैं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन अगर हम समथिंग साथ लगा देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होगा। आगे है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है इंग्लिश में आम नाम। आम नाम कोई भी नाम जो हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन जो होता है ना ये कॉमन नाउन के उल्ट होता है। कॉमन और प्रॉपर एक दूसरे के उल्ट होते हैं। नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग, आइडिया, कोई भी जगह हो सकती है, थिंग, पर्सन कोई भी हो सकता है, उसके नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन, अब पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई ख़ास पर्सन नहीं है। जैसे उधर अली था, मतलब इस तरह इधर नहीं है, को पर्सन कोई भी हो सकता है। टीचर कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी टीचर का नाम ले देते हैं यहाँ पे, जैसे ये नीचे तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है कि एक बच्चा है और एक छोटी सी बच्ची है, तो ये दोनों क्या हैं? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इनके हम इधर नाम लिख देते हैं, मतलब लड़के का नाम लिख देते हैं या लड़की का, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जैसे पर्सन में टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है। अगर टीचर है तो उसका हम नाम लिख देते हैं अली, अहमद वगैरह, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ टीचर कहते हैं तो वो कॉमन होगा। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट का कोई नाम रख देते हैं अली, अहमद वगैरह, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर सिर्फ स्टूडेंट लिखते हैं तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे आगे डॉक्टर है। डॉक्टर जो है कोई भी डॉक्टर हो सकता है, लेकिन हम अगर किसी डॉक्टर का नाम लिख देते हैं तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ डॉक्टर कहते हैं तो वो कॉमन नाउन होगा। जैसे प्लेस में अब कोई भी प्लेस हो सकती है सिटी। अब सिटी शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी ख़ास शहर को मेंशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वो कॉमन नाउन नहीं रहेगा। कंट्री, अब मुल्क कोई भी हो सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान का नाम लिख देते हैं या अमेरिका, फ्रांस वगैरह किसी मुल्क का भी नाम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन नहीं, और वो प्रॉपर नाउन फिर हो जाएगा।
कॉमन मतलब आम सी कोई भी हो सकती हैं, जैसे स्कूल है, अब स्कूल कोई भी हो सकता है, लेकिन हम स्कूल का नाम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। थिंग, थिंग में पेन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, बिस्किट हो सकता है। अब पेन जैसे पहले लिखा हुआ था ना पेन, अब पेन डॉलर का हम पेन कर देते हैं तो वो क्या प्रॉपर नाउन, अगर सिर्फ पेन लिख देते हैं तो वो कॉमन नाउन। जैसे मोबाइल है, मोबाइल अब किसी कंपनी का भी हो सकता है, लेकिन हम उस कंपनी को मेंशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। थर्ड पे है मटेरियल नाउन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाय विच वी कैन मेक अनदर थिंग, यानी ऐसी अशिया जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, और चीज़ें बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है ईंटें, ईंटों से हम क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो ये क्या होगा, मटेरियल नाउन है। ब्रिक, ब्रिक में क्या आ जाता है, ब्रिक से हम क्या बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं। वुड, लकड़ी, लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। शुगर, शुगर चीनी जो होती है उससे हम चाय बनाते हैं। पानी, वाटर, पानी, पानी से हम जूस बनाते हैं उसमें मिल्क वगैरह डाल के। तो ये हो गया मटेरियल नाउन, यानी ऐसा नेम जिससे, ऐसी अशिया का नाम जिनको हम इस्तेमाल करके कोई और चीज़ें बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। फोर्थ पे है कलेक्टिव नाउन। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ थिंग और पर्सन। जब भी बहुत सारे नाम या कलेक्शन को जमा करके एक ग्रुप के लिए वो नाम बोला जाए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी है, अब आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें ऑफिसर्स भी होते हैं, रैंक में जो सिपाही होते हैं, सूबेदार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। तो वो सारे लोगों के लिए जब इकट्ठे एक वर्ड बोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अब स्टूडेंट, क्लास, स्टूडेंट की जो होती है उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। सोल्जर, सोल्जर स्पाई, अब सोल्जर के लिए क्या होती है, आर्मी। पीपल, लोग, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे उसे हम क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे। शिप, शिप का मतलब होता है जहाज़, और जहाँ पे बहुत सारे बहरी जहाज़ खड़े होंगे उसे हम क्या कहेंगे, फ्लीट कहेंगे। शीप, शीप एक भेड़ होती है। अब बहुत सारी जो रेवड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप कहेंगे। फ्लावर, फ्लावर का मतलब एक फूल, अगर बहुत सारे फूलों के लिए हमने वर्ड बोलना है तो उसे बंच ऑफ फ्लावर कहेंगे। इसके अलावा ये वुल्फ है, एक वुल्फ होगा तो उसके लिए हम वुल्फ इस्तेमाल करेंगे, सिंगल वर्ड। लेकिन अगर बहुत सारे होंगे वुल्फ, एक जगह पे झुंड होगा उनका, तो उसे हम पैक ऑफ वुल्फ कहेंगे। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विच वी कैन नॉट सी और टच बट कैन फील इट, यानी उन चीज़ों को हम, जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं। इट इंक्लूड इमोशन एंड फीलिंग, इसमें हमारे इमोशन होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं। जैसे पिक्चर में आप एक बंदा नज़र आ रहा है, सैड बैठा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो क्या है, सैड जो फीलिंग है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नोन है। अब हम सैडनेस जो होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं किसी के चेहरे पे, लेकिन हम उसे बाकायदा तौर पे टच नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते हम। तो हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशन जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नोन है। एग्जाम्पल इसकी है पेन। अब पेन जो होता है इसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई शक्ल नहीं होती जिससे कि हम देख सकें। लव जो होता है हमारा प्यार, किसी से मोहब्बत जो होती है, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। विजडम, अक्लमंदी जो होती है हमारी, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, किसी की अक्लमंदी जो, उसको बाकायदा तौर पे उसकी कोई शक्ल नहीं होती अक्लमंदी की। आगे है कंक्रीट नाउन, ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो ऑपोजिट है उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। विच वी कैन सी एंड टच, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। और जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है कार है। जैसे अब कार जो है इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा लड़का है कोई खड़ा हुआ तो उसे हम टच कर सकते हैं। चेयर वगैरह जो है उसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस नाउन, यानी दो नामों को जब मिक्स करके कोई एक नाम बनाया जाए तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में भी है ना, कि दो या दो से ज़्यादा अशिया जब केमिकली तौर पर रिकम्बाइन होती हैं तो क्या बनती हैं,
कंपाउंड बनता है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं केमिकली तौर पे, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी तरह जब दो या दो से ज़्यादा नामों को मिक्स करके हम कोई नाम बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे इंक और पोट। इंक का मतलब होता है स्याही, और पोट कोई भी बर्तन होता है छोटा सा जो स्याही की दुआत होती है उसमें, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इंक पोट। जैसे मिल्क मैन। मिल्क मतलब होता है दूध, और मैन आदमी, यानी गवाला जो होता है दूध लेके जाता है। आगे है टूथ। टूथ का मतलब होता है दांत, और ब्रश, ब्रश जो होता है, इसको जब मिला के हम बोलेंगे तो क्या होगा, टूथ ब्रश। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कंपाउंड नाउन की। नेक्स्ट आ गया है काउंटेबल नाउन। काउंट का मतलब होता है गिनना, और एबल का मतलब होता है काबिल, यानी ऐसी अशिया या ऐसी नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या हम कहते हैं, काउंटेबल नाउन, विच वी कैन काउंट। ऐसी अशिया जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे हम, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल एप्पल जो है, एप्पल क्या है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5। केक जो होता है, सैंडविच, क्लॉक, एग, ग्रेप्स, कैरेट, वाटरमेलन, ब्रिंजल, बर्गर वगैरह, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे नीचे और एग्जांपल है, एक बॉयज़ है, गर्ल है, टेबल है, चेयर्स है, बुक्स हैं, पेन वगैरह, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं, अन जो होता है ये प्रीफिक्स लगा हुआ सब, इसका मतलब होता है कि जिनको हम गिन नहीं सकते। अन का मतलब जब मेन रूट वर्ड जो है ना वो काउंटेबल है, लेकिन उसके आगे अन लिख के इसको नेगेटिव बनाया गया है, यानी अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर नोट है कि प्लूरल इज़ नॉट पॉसिबल, इनकी प्लूरल जो होती है ना जमा फॉर्म, वो इनकी मुमकिन नहीं होती। जैसे वाटर है ना, अब वाटर्स नहीं हम कह सकते इसको, इनकी प्लूरल फॉर्म जो होती है ना वो मुमकिन नहीं होती, आप उस प्लूरल फॉर्म उसके बना नहीं सकते। जैसे वाटर है, पानी, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब हमें ये नहीं कह सकते कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, हम कहेंगे लीटर, कहेंगे 1 गिलास पानी का कहेंगे, ऐसे। इसी तरह मिल्क है, अब मिल्क्स नहीं हम कह सकते, इसकी भी प्लूरल नहीं बन सकती। तो जितने भी होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, उनकी प्लूरल फॉर्म जो होती है वो नहीं बनाई जा सकती। जैसे फ्लोर है, आटा जो होता है, बीन्स, फलियाँ जो होती हैं, शुगर होती है, चीनी, साल्ट, मीट। अब मीट जो होता है उसे भी हम ये नहीं कह सकते कि 1 मीट, 2 मीट, 3 मीट। चीज़ जो होती है, पीस ऑफ मीट कहेंगे। इस तरह हम शहद जो होता है उसे भी हम एक शहद नहीं कह सकते। चाय जो होती है, इस तरह इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। और इसी तरह इनकी जो होती है प्लूरल फॉर्म वो भी नहीं बन सकती। जैसे वाटर है, सॉल्ट है, लव है, पेन है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर इस तरह की आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।